हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू डिजायर ऑफ एजुकेशन। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। मैं ब्रजेश मौर्य और आप पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टार्ट किया था हमने, और जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 6 तक अगले वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 7 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 7 जो है वो स्लाइड में आपको दिख गया होगा कि प्रमेय 6.1 का यूज करते हुए प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ने से कम समझ में आया है, इसको हम प्रैक्टिकली अर्थात विजुअलाइज फिगर्स के माध्यम से फिगर्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमेय इसमें हमने बताया है, जो प्रमेय 6.1 है वो थेल्स प्रमेय है, जिसे आधारभूत समानुपातिकता या आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ से इस चैप्टर जो है यह थ्योरम, इसे आप पढ़ लीजिए। यह थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक त्रिभुज, ट्राइंगल, जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए इसका हम नाम देते हैं ABC। तो ABC एक हमारा त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से, मिडल पॉइंट से, मान लिया कोई बिंदु D है, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है इस प्रकार। इसका नाम दे देते हैं E, जो AC को E बिंदु पर काटती है ना। तो एक दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है। तो सिद्ध क्या करना है कि जो तीसरी भुजा है, ये वाली जो साइड है, इसको भी वो समानुपात में समद्विभाजित करती है, अर्थात इसके बराबर में ये। तो जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ट्रिक है उसे हम 3-4 मेथड्स में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है हमारा दिया है। क्या होता है भैया? दिया है। तो दिया है में क्या लिखते हैं? जो हमारा क्वेश्चन है उसी को जो पढ़ते हैं, जो हमारा दिया गया इस फिगर्स के माध्यम। दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है और रेखा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको लिख लीजिए। लिखने में बहुत टाइम जाएगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा बिंदु D से भुजा BC के समांतर, BC के समांतर का मतलब ऐसी सरल रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना प्रतिच्छेद करें। मतलब इन दो सरल रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें, तो वही समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो यह इसके समांतर खींची गई है। उसके बाद जो सेकंड मेथड होता है वो हमारा होता है तो सिद्ध करना है कि, क्या होता है? तो सिद्ध करना है कि, जो हमें सिद्ध करना रहता है वो हमारा होता है दूसरा मेथड। तो क्या सिद्ध करना? सिद्ध यह करना है कि जो रेखा DE है वो तीसरी भुजा हमारी ये हो गई, फर्स्ट भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई इस ट्रायंगल में। तो तीसरी भुजा को
समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है कि दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, अर्थात इसके इक्वली इसको इतना हमें सिद्ध करना है कि जो रेखा DE है वो भुजा AC को समद्विभाजित करती है। अगर हिंदी में लिखा जाए तो जो रेखा DE है वो भुजा AC को समद्विभाजित करती है, ऐसा लिखें, या AE बराबर EC ऐसा लिख दें। अगला जो मेथड होता है वो हमारा होता है उपपत्ति। क्या होता है? उपपत्ति। तो देखिए जो हमारा थेल्स, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि प्रमेय 6.1 का यूज कीजिए। तो प्रमेय 6.1 क्या है? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है? जब किसी त्रिभुज में कोई जो है सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, जब किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, जैसा आपको एग्जाम में लिखना है वैसा मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको अच्छा लगे। तो एक एक स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा लिखना है कि सबसे पहले त्रिभुज ABC में, और जो दिया गया है DE समांतर है किसके? BC। इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जब यह इसके समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। आप जो है थेल्स प्रमेय को जाकर पढ़ लीजिए। वो जो थेल्स प्रमेय है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उसका जो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से जाकर उसे क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो इतना हो जाएगा, जब यह इसके समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी। अन्य दो भुजा यही दोनों है ना, ऐसा है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि त्रिभुज जो है उसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है। इसका मतलब जो AB है इसका मध्य बिंदु D है। जब AB का यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि AB रेखा या भुजा AB का मिडिल पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु जो हमारा है वो क्या है? D है, मध्य बिंदु D है। इसलिए जब इसका मध्य बिंदु D है, इस रेखा का मध्य बिंदु D है, तो यह इसको समद्विभाजित कर रहा है। इसलिए जितना होगा AD उतना ही होगा DD। क्यों? क्योंकि यह इसका मध्य बिंदु है, इसलिए यह इसके बराबर होगा, है ना। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर DB के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं, क्योंकि जो DB है वो AD के इक्वल है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो AD है जो DB है उसके स्थान पर AD लिख सकते हैं, है ना, AE/EC। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1, तो 1/1 इक्वली AE/EC। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसमें करा देंगे तो हो जाएगा AE = EC। क्या हो जाएगा? AE = AC। और इसी को हमको प्रूव करना था, यही हमारा हो जाएगा इति सिद्धम। क्या हो जाएगा? इति सिद्धम। जो थेल्स प्रमेय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको जाकर पढ़िए तभी आपको यह समझ में आएगा। वैसे भी हम इतना आपको डीपली में बताए हैं, इतना डीपली में आपको हमने समझाया है कि आपके समझ में आ गया हो, इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। थैंक्स।